अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जवाद है और आज मैं मार्केटिंग के तीसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं मार्केटिंग हिस्ट्री के मुख्तलिफ दौर का जिक्र करूँगा और ये क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि आजकल की हमारी कम्युनिटी स्टैंड कहाँ पे कर रही है और दुनिया जो है डेवलप कंट्री वो कहाँ तक पहुँच गई है। सबसे पहला जो दौर था वो सिंपल ट्रेड एरा का दौर था, जिसमें ये था कि प्रोडक्ट हाथ से बना कर मार्केट में बेची जाती थी। फिर 1860 से लेकर 1920 तक प्रोडक्शन एरा आया, इंडस्ट्री का दौर आ गया, जिसमें मैक्सिमम प्रोड्यूस की जाती थी प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्शन के नए नए तरीके अडॉप्ट किए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो थी ना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए चीप रेट पे, क्योंकि उस वक्त सोच यही थी कि प्रोडक्ट डेवलप होनी चाहिए, प्रोड्यूस होनी चाहिए, मार्केट में मौजूद होनी चाहिए, कोई ना कोई ख़रीद लेगा। इसी दौरान प्रोडक्ट एरा का दौर आ गया, जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी परफॉर्मेंस के ऊपर जोर आना शुरू हो गया। फिर साथ ही सेलिंग कंसेप्ट शुरू हो गया। सेलिंग कंसेप्ट ये था जिसमें कस्टमर की नीड को नज़रअंदाज करके तो जो खुद प्रोड्यूस किया हुआ था वो बेचना था, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गई हुई थी। तो ये 1920 से लेकर 1940 तक का दौर था। तो सेलिंग कंसेप्ट था कि जी हमने ये प्रोड्यूस किया हुआ है, तो जो हमारे पास मौजूद है वो कस्टमर को बेचना था, चाहे उससे उसकी वो डिज़ायर जो है ना वो पूरी होती हैं या नहीं होती। 1940 के बाद मार्केटिंग का दौर शुरू हुआ। पहले तो 10-20 सालों में तो डिपार्टमेंट बनाए गए, जिसका फोकस ये था कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाए। कंपनीज के डिपार्टमेंट का काम ही ये होता था कि वो कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उसको ये बताती थी। फिर 1960 के बाद प्रॉपर जो था ना वो कंपनी जो है ना कस्टमर ओरिएंटेड हो गई, जिसमें वो ये करती थी कि जी कस्टमर की नीड को मद्देनज़र रखते हुए ही प्रोडक्ट डेवलप करके तो उसको वो प्रमोट करती थी। और ये 1990 तक ये तरीकाकार चलता रहा। फिर सोसाइटी का दौर आ गया, रिलेशनशिप का दौर आ गया कि सोसाइटी की वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को पूरा किया जाता था। तो कंपनियां जो थी ना अपना प्रॉफिट बनाती थी। सोसाइटी का वेलफेयर ये था कि जी आप ये नहीं करते थे कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस डेवलप कर रहे हैं उससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, बल्कि कई दफ़ा ये होता था कि ऐसे तरीके से डिज़ाइन की जाती थी कि सोसाइटी को इससे फ़ायदा होता था। तो रिलेशनशिप भी यही थी कि आप प्रोडक्ट डेवलप किए, अब ये रिलेशनशिप बेस पे मार्केटिंग जो चलती थी, शॉर्ट टर्म में हमारा कस्टमर लॉयल कैसे होगा, उसमें सर्विसेज नए से नए जिद्दत की ऐड हो गई। ये 2010 तक ये दौर चलता रहा। आजकल जो दौर है ना वो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। इसका ये बहुत एडवांस हो चुका हुआ है। इंटरनेशनल दुनिया इन्वॉल्व हो गई हुई है पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग में। वो डायरेक्ट उनका अपने कस्टमर तक रसाई हो गई है और उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर को जो है ना वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। क्वालिटी ये नहीं है कि आप राइट कस्टमर अपना क्या लेके फाइंड करें। क्वालिटी ये है कि आप प्रोडक्ट वो डिज़ाइन करें जो आपके राइट कस्टमर को की नीड को पूरा करे। तो आजकल ये दौर है कि डिजिटल मार्केटिंग को मद्देनज़र रखें, ये बहुत ज़रूरी है। मोबाइल का दौर है, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि हमारे पाकिस्तानी, मैं अगर अब गुजरांवाला की अगर स्मॉल स्टेट इंडस्ट्री में जाता हूँ ना, विज़िट करता हूँ, तो बदकिस्मती से हम प्रोडक्शन एरा से ही बाहर नहीं निकले। यानी कि वो अभी मतलब ये है कि हम 1860 से 1920 के दौर में बैठे हुए हैं कि जी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, बननी चाहिए, मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, कोई ना कोई ख़रीद लेगा। तो क्या वाकई हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आज के दौर में कदम से कदम मिला के इंटरनेशनल दुनिया के साथ मिल के चलना चाहिए। तो अपने आप को इम्प्रूव करें, समझें, लर्न करें, स्टडी करें। बहुत सारे मार्केटिंग के लेक्चर्स हैं, बहुत सारे अब नए तरीके आ चुके हुए हैं वो अंडरस्टैंड करने के। तो इसको ज़रूर समझें, इसमें आपका और हमारा फ़ायदा, पाकिस्तान का फ़ायदा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।